तो मैं फिर से बच्चे रिपीट करूंगा सॉरी। लेट अस स्टार्ट अगेन एज माय साउंड वाज नॉट कमिंग। बेटे मैं बता रहा था, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था, तो इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो हमने कल बात की थी कि जो बॉन्ड है वो हम विजुलाइज करते हैं जस्ट लाइक ए स्प्रिंग की तरह, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स which hold together the bonded atoms, जो इलेक्ट्रॉन बच्चे बॉन्डेड एटम को होल्ड करके रखते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो स्टेशनरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज चेंजिंग, एंड हेंस द बॉन्ड एक्ट लाइक ए स्प्रिंग। आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम है वो फिक्स नहीं रहता है, स्लाइटली कंट्रैक्ट या स्ट्रेच करता है, just like a spring. Now, as we can stretch the spring, compress the spring, or we can bend the spring. Therefore, there are two type of fundamental vibrations in the molecules, and these are stretching vibrations and bending vibrations. कल बच्चे मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेच करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बेंड करना। Therefore, stretching vibration require more energy as compared to bending vibration. ये भी बताया था मैंने। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एक और बात बताई थी बच्चे मैंने आपको, इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सपोज करें ये आपके दो बॉन्डेड एटम्स हैं, दीज आर टू बॉन्डेड एटम्स, है ना। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में जो डिस्टेंस बिटवीन द एटम है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, बट द बॉन्ड एक्सिस रिमेन सेम, एक्सिस चेंज नहीं होता, द एक्सिस डज नॉट चेंज, एटम्स उसी एक्सिस पे रहते हैं। जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में चूंकि बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग, बॉन्ड एक्सिस चेंज होता है। ओरिजिनल जो बॉन्ड एक्सिस है, एटम उस पे नहीं रहते। जैसे सपोज करें यहाँ पे एटम ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तीन एटम है। यहाँ पे बच्चे इस पॉइंट पे ए एटम है, इस कॉर्नर पे बी और इस कॉर्नर पे सी, है ना। जब बॉन्ड बेंड होगा तो जो एक्सिस है देखिए बच्चे वो चेंज होगा, एक्सिस इज चेंजिंग। तो दो टाइप की वाइब्रेशन है, एक में बॉन्ड एक्सिस सेम रहता है बच्चे, और एक में बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एक बात जरूर होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीज or decreases, but the atoms remain same in the same bond axis. On the other hand, bending vibration, position of atom changes with respect to original bond axis, ठीक है ना। हम इसको इलुस्ट्रेट करेंगे बच्चे CH2 की एग्जांपल लेके। आप इसको माने बच्चे C, you suppose it is कार्बन एटम, ये बच्चे आपका कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, CH2 लेके हम एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चे देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात हो रही है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस, वो बच्चे सेम रहा, उसी एक्सिस पे एटम्स रहे, स्ट्रेच हुआ चाहे कंप्रेस हुआ, अगर आप कंप्रेस करेंगे तभी तभी वही एक्सिस रहेगा। जबकि इस वाले में क्या होगा बच्चे, जब आप बेंड करेंगे स्प्रिंग को, बॉन्ड एक्सिस एक्सिस यहाँ रह गया और एटम्स इधर आ गए, दिस इज एटम ए, ये एटम ए यहाँ। So when you bend, the bond axis will definitely change. That is, atoms will not remain on the same bond axis. दूसरा मैंने आपको बता दिया एक और चीज बच्चे, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे वाटर ही ले लो आप, वाटर की शेप बी शेप है। अगर आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करेंगे एटम दूर चलेंगे, पर शेप तो वही रही ना। इस वाले में क्या होगा बच्चे, जब आप उसको करते हैं बेंड, बॉन्ड को आपने बेंड किया तो उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म होगी। दिस इज ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड वो बेंड किया आपने, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो नहीं रही जो पहले थी, डी शेप नहीं रही, डिफॉर्मेशन आ गई। इसलिए बेंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी नाम दिया। कल को आपके एग्जाम में कह दे कोई व्हाट आर डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन,
तो डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन दूसरा नाम है बच्चे किसका? बेंडिंग वाइब्रेशन का। बेंडिंग फॉर्मेशन। हाँ जी बच्चे, पूछना है कुछ बेटे, पूछना कुछ? ओके, कोई बात नहीं, पूछ सकते आप, गलती से माइक ऑन भी हो गया, कोई बात। तो उसके बाद बच्चे टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो टाइप्स की है बच्चे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बच्चे क्या होगा, both the bonds either get stretched or get compressed at the same time। एक ही समय पे या तो बच्चे वो स्ट्रेच होंगे, ये देखिए स्ट्रेच, या कंप्रेस होंगे, कंप्रेस एक ही समय। अगर एक बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है दूसरा भी कंप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है दूसरा भी स्ट्रेच हो रहा है, when both the bonds get simultaneously get stretched or get compressed, it is called as symmetric stretching। The stretching vibration is said to be symmetric if all the bonds, क्योंकि यहाँ पे टू बॉन्ड की बात कर रहा है, दिखा रहा हूं मैं, तो इसने टू बोला, if all the bonds, अगर किसी में 4 है किसी में 3 है, तो ये कह रहा है all the bonds are simultaneously stretched or compressed, it is called symmetric stretching vibration, और इसको हम न्यू SYM symmetric से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH स्मिट्रिंग वाइब्रेशन ऑफ CH2 ग्रुप दिखाई है यहाँ, वाइब्रेशन। दूसरे साइड पे बच्चे आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक बच्चे साफ दिखता है, एक बॉन्ड अगर स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा बच्चे क्या हो रहा है, कंप्रेस। सिचुएशन ये होगी, एक स्ट्रेच हो गया और दूसरा कंप्रेस हो गया, दिस वन हैज स्ट्रेच्ड, दिस वन हैज कंप्रेस्ड, दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये वाली बच्चे, ये क्या है बच्चे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नाम स्ट्रेचिंग ही देना हमने, चाहे हम एक कंप्रेस कर रहे हैं चाहे यहाँ दोनों कंप्रेस कर रहे हैं, बट नेम इसको स्ट्रेचिंग ही दिया गया है, याद रखना बच्चे। अगर आप वैल्यूज को देखें बच्चे, दिस इज द वेव नंबर, वैल्यू, वेव नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। अगर हम वेव नंबर वैल्यूज देखें, जो ये वेव एब्सॉर्ब कर रहा है और किस स्ट्रेचिंग के लिए, तो आप देखें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है, हायर वेव नंबर पे बच्चे ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पॉसिबल हो रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ बच्चे वेव नंबर, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, वेव नंबर, वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव नंबर। ये वेव नंबर वैल्यू दी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इट मीन हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द वेव नंबर, सारी हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी। तो ये हायर एनर्जी पे होता है एसिमेट्रिक। वैसे भी देखें बच्चे, एक बॉन्ड को आप कंप्रेस कर रहे हैं, एक को स्ट्रेच कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कम एनर्जी लगेगी। ये चीज बच्चे याद रखना, कल को आपको पूछ सकते हैं कि which stretching vibration requires more energy, it is the asymmetric stretching vibration which requires the more energy। एक्चुअल वैल्यूज बच्चे यहाँ पे दी हुई। उसके बाद बच्चे आती है टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशन जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसको फिर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, इन प्लेन, एक्सिस की बात नहीं कर रहा बच्चे, मिक्स नहीं करना, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। देखें बच्चे, मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है आपका बी शेप मॉलिक्यूल, बच्चे दिख रहा है, ये दो पेन दिख रहे हैं आपको, ये दो पेन दिख रहे हैं जो मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आप इस बॉन्ड को बेंड करते हैं इसी प्लेन पे, अंदर की इसी प्लेन पे, जानते हैं ना बच्चे, इस बॉन्ड को इधर, इस बॉन्ड को इधर, इसी प्लेन पे, प्लेन को चेंज नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सिस, आई एम टॉकिंग ऑफ प्लेन, दिस इज द प्लेन। इसको इधर को बेंड करते हैं, इसको इधर को बेंड करते हैं, तो प्लेन आपने चेंज नहीं किया, इसको बोलेंगे इन प्लेन बेंडिंग। दूसरी कौन सी हुई बच्चे, एक को आप बेंड करते हैं इधर को, दूसरे को बेंड करते हैं इधर को। जैसे अब मैं इसको बेंड करूंगा टूट जाएगा, उसको मुझे घुमाना पड़ेगा,
मैंने बच्चे ये एक्सिस था, ध्यान से देखना, सॉरी प्लेन था ये, दिस वाज प्लेन, मैंने इसको बेंड किया, अब देखो ये प्लेन के बाहर चला गया, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, दिस इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। जब आप बेंडिंग करते हैं कि प्लेन सेम रहे, सेम प्लेन रहे, इट इज कॉल्ड एज इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। और जब आप बेंड करते हैं बाहर की तरफ या अपनी तरफ, बाहर की तरफ या अपनी तरफ बेंड करते हैं, तो प्लेन इसका डिस्टर्ब होता है एटम का, इस एटम का प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है, सो इट इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन बच्चे दो टाइप की है, ध्यान से देखना बच्चे, इन प्लेन, एक है रॉकिंग, रॉकिंग मोशन देखा बच्चे कभी आपने, ये है बच्चे इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में रॉकिंग, रॉकिंग वाइब्रेशन, सॉरी ये नहीं रॉकिंग, ये सीजनिंग है, रॉकिंग वाइब्रेशन, ध्यान से देखना बच्चे, ये मतलब ये वाला इधर को बेंड हुआ तो ये वाला भी उसी साइड बेंड हुआ, दोनों एक ही साइड बेंड हुए। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डायग्राम की, शायद आपको इसमें पता नहीं चल रहा हो, ये बच्चे देखें, लेट मी शो यू, ये देखें बच्चे, ये आपका कार्बन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन, प्लेन को हम चेंज नहीं कर रहे बच्चे, इसको आप इधर को बेंड कर रहे, इसको आप इधर को बेंड कर रहे, ठीक है, ये सिचुएशन हो गई, ये यहां पहुंच गया, सॉरी एच, ये यहां आ गया बच्चे, फिर वापस इधर को, इसको कौन सा मोशन कहेंगे आप, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, सर टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इसको रॉकिंग मोशन, रॉकिंग, रॉकिंग मोशन, दिस इज कॉल्ड एज रॉकिंग मोशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज रॉकिंग वाइब्रेशन। कभी इधर, लेकिन दोनों एक साइड बच्चे, दोनों एक साइड, इन प्लेन, प्लेन नहीं छोड़ रहे अपना, एटम्स अपना प्लेन नहीं छोड़ रहे, एक बार इधर एक बार इधर, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड, ये कौन सी वाइब्रेशन हुई बच्चे, रॉकिंग, इन प्लेन, इन प्लेन रॉकिंग वाइब्रेशन। अब एक और को दिखाता हूं आपको, इसमें क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बच्चे, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना, अभी कैंची चलाई है ना आपने बच्चे, जब आप कैंची चलाते हो तो उसके जो बच्चे कैंची के जो, क्या कह सकते हैं आप, क्या बोलते हैं बच्चे, कैंची के जो बाजू हैं कैसे मूव करते हैं, अपोजिट साइड मूव करते हैं ना, या ऐसे मूव करते हैं रॉकिंग की तरह, अब तो कैंची काट ही नहीं सकते, अपोजिट साइड मूव करते हैं ना बच्चे, ऐसे करते हैं, हाँ, ऐसा ही अगर हमारे बॉन्ड्स करें, ऐसा ही हमारे बॉन्ड्स करें, दोनों में फर्क देखो बच्चे, रॉकिंग में क्या हो रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सेम पोजीशन, इसमें क्या है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज सीजरिंग। और कैंची जब आप चलाते हैं बच्चे तो प्लेन वही रहता है ना, प्लेन वही रहता है, प्लेन थोड़े चेंज होता है ना, इन प्लेन, ये भी किसकी टाइप आ गई बच्चे, इन प्लेन, और इसका नाम क्या है, सीजरिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन टाइप, सीजरिंग वाइब्रेशन, ठीक है बच्चे। ये देखें, एक मिनट मैं यहां से भी दिखा देता हूं आपको, ये इधर देखो, ये कौन सी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप बताना ये कौन सी है, जो मैंने समझाया आपको उसके हिसाब से ये कौन सी वाइब्रेशन है बच्चे, आवाज ये वाली, ये कौन सी है, सीजरिंग, सीजरिंग, और ये कौन सी है बच्चे, रॉकिंग, रॉकिंग। बच्चे अगर ये इधर गया, बच्चे अपने दिमाग में सोचना, अगर ये इधर गया तो वापस नहीं आना है, तभी तो रॉकिंग मोशन होगा, पहले इधर फिर उधर। इसी तरह अगर ये कैंची इधर गई तो इसने वापस भी तो आना है ना, ऐसे हुआ तो फिर वापस भी तो आना है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया बच्चे, सीजरिंग वाइब्रेशन। अब बात करते हैं बच्चे, तो इसको पहले यहाँ से रीड आउट भी कर देते हैं आपके लिए, कि हमने अभी बात की, ये बच्चे पहले आ गया आपका इन प्लेन,
मैंने कहा ना इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन की दो टाइप्स बताई मैंने, टू कैटेगरीज ऑफ वाइब्रेशंस, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। पहले इन प्लेन की बात करते हैं। In these vibrations, the two atoms remain in the same plane of the molecule. जब ये वाली वाइब्रेशन होगी बच्चे, इसमें जो एटम्स का प्लेन है वो चेंज नहीं होगा। मैंने आपको दिखाया भी। इसकी आगे दो टाइप हैं, इन प्लेन सीजरिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इज ए कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है ना। इन प्लेन सीजरिंग वाइब्रेशन आप बोल सकते हैं इसको, the in plane seizing deformation. In this bending mode, the two atoms move towards each other like blades of scissor. Scissor के जो blades हैं, जैसे वो मूव करते हैं, इसमें भी एटम्स उसी तरह से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे in this type of bending vibration. लेकिन एक चीज याद रखना, सीजर के ब्लेड सीधे रहते हैं, ये बॉन्ड को बेंड करता दिखा रहे हैं, बेंड हो रहा बॉन्ड, बेंड जैसे ऐसे ना, ऐसे, यस ऐसे बेंड हो रहा, बेंडिंग वाइब्रेशन, अभी तो उसको बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, है ना। फॉर एग्जांपल द इन प्लेन सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH2 ग्रुप absorbs at 1465 सेंटीमीटर पर। बच्चे एक चीज नोट करना, आई वांट टू कंपेयर, जब आपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की तो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर देखा कितना था, व्हाट इज द वैल्यू, शाबाश, कोई बच्चा रीड आउट करेगा। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में कितनी वैल्यू है, 2853 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और एसिमेट्रिक में कितनी है बच्चे, 2926 पर सेंटीमीटर। अब देखो इधर, देखो कितनी है सीजरिंग वाले, 1465 पर आपने बोला सेंटीमीटर। था, कल बोला था किसी बच्चे ने कि सर बेंड करना आसान होता है, उसमें कम एनर्जी लगेगी, तो आज आपने देख भी लिया कि बेंडिंग वाइब्रेशन रिक्वायर्स लोअर एनर्जी, इट इज ऑकरिंग एट लोअर एनर्जी, है ना। हियर द मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्स एट 1465 सेंटीमीटर इनवर्स। सेम बॉन्ड्स सेम है, CH2 बॉन्ड्स है, जब वो बेंडिंग वाइब्रेशन कर रहे हैं तो 1465 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्सॉर्ब कर रहे हैं इन प्लेन सीजरिंग वाइब्रेशन में। और जब वो बच्चे कौन सी कर रहे थे, स्ट्रेचिंग, उसमें मच हायर वैल्यू पे वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। इट मीन इट इज difficult to carry out stretching vibration as compared to bending vibration. अब बात करते हैं बच्चे in plane rocking, इन प्लेन रॉकिंग, मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, यहां से रीड आउट कर देते हैं। इन दिस बेंडिंग वाइब्रेशन द टू एटम्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट टू वन साइड एंड देन टू द अदर साइड, है ना, जैसे मैंने बताया आपको बच्चे, फर्स्ट टू वन साइड, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, कॉल्ड रॉकिंग मोशन। प्लेन रिमेन सेम, प्लेन वही रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल rocking vibration of CH2 group occur at this values को देखें, rocking vibration requires much less energy as compared to seizing vibration के कंपैरिजन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक में दोनों साइड, एक में दोनों एक ही साइड जा रहे हैं रॉकिंग में। रॉकिंग इज इजी टू कैरी आउट एज कंपेयर टू सीजरिंग वाइब्रेशन। अब बात करते हैं बच्चे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन, ये देखना बच्चे आप ध्यान से, ये आपके मॉलिक्यूल की एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब जब बेंडिंग होगी, इसमें बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के बाहर जाना है, ये प्लेन है, प्लेन के बाहर जाना है। इसमें कौन से दो तरीके हो सकते हैं बच्चे, व्हाट आर द टू वेज, भी दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके हो सकते हैं, एक वो है जिसमें दोनों एटम एक ही साइड जाए आउट ऑफ प्लेन, एक तरीका वो है। एक तरीका जिसमें एक एटम हमारी तरफ आए, एक बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे, एक हो गया दोनों एक ही साइड ऐसे, एक बात समझ बच्चे, और एक हो गया एक आगे एक पीछे, समझ रहे हैं बच्चे। और इन दोनों वाइब्रेशन में प्लेन चेंज होगा बच्चे, दिस इज द प्लेन, प्लेन ये है, प्लेन को एटम छोड़ रहे हैं, द एटम्स आर लीविंग द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, तभी इसको नाम दिया आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है बेजिंग, एक है ट्विस्टिंग। बच्चे इसको क्या बोलते हैं, इसको ये ट्विस्टिंग है या बेजिंग है, तो ये ट्विस्ट करना, इसी ट्विस्टिंग है ना,
दिस वन इज ट्विस्टिंग, दूसरी अंडरस्टूड है बैजिंग, ये वाली, दिस इज बैजिंग। ठीक है बच्चे, ये था वेरी गुड। Yes, sir. तो यहाँ से बात करते हैं हम आउट ऑफ प्लेन बैजिंग वाइब्रेशन। डिफॉर्मेशन मैंने पहले ही कहा, डिफॉर्मेशन इज ए कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर बेंडिंग वाइब्रेशन। Bending. In this bending mode, both atoms simultaneously move above and below the plane. Above and below the plane. दोनों एटम अगर above जाएंगे एक ही समय पे जाएंगे, दोनों below the plane जाएंगे तो एक ही समय पे जाएंगे, ऐसे दिखा देते हैं। ये प्लेन है आपका, दिस इज द प्लेन, एक ही समय पे below the plane, एक ही समय पे above the plane, above the plane, फिर ये देखिए below the plane, एक ही समय पे, फिर ये above the plane, एक ही समय पे, प्लेन को छोड़ रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल प्लेन, ये ओरिजिनल प्लेन है। कहता है in this bending mode both atoms simultaneously move above and below the plane with respect to central atom. central atom अपनी जगह पे रहेगा, वो नहीं पोजीशन चेंज करेगा। central atom ये वाला C, H अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपना प्लेन छोड़ रहे हैं। तो both atoms move simultaneously either above the plane or below the plane. This is called as wedging vibration. और out of plane twisting क्या होती है बच्चे, इसमें एक एटम अबव द प्लेन मूव करेगा तो दूसरा बिलो द प्लेन, एक एटम अबव द प्लेन बेंड करेगा तो दूसरा बिलो द प्लेन। एटम तो बेंड नहीं करेगा, बॉन्ड बेंड करेगा। जब बॉन्ड बेंड करेगा तो अंडरस्टूड है एटम किधर जाएगा, एटम आइदर अबव और बिलो द प्लेन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बॉन्ड। इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन one atom moves above and the other below the plane of molecule with respect to the central atom. सेंट्रल एटम अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, जब बॉन्ड बेंड हो रहा है सेंट्रल एटम अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, एक एटम बच्चे बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, फिर उल्टा ऐसे, तभी इसको नाम दिया बच्चे ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज दिखाना चाहूंगा, आप सोचेंगे साइन क्या है, क्या ये चार्ज के साइन है? ये दिखाया ना बच्चे इसने बैजिंग और ट्विस्टिंग। कोई बच्चा आप में से बच्चे दिमाग लगा सकता, आइडिया लगा सकता कि ये जो प्लस 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 माइनस दिया व्हाट इज दिस, ये बैजिंग है ये ट्विस्टिंग है, क्या है ये बच्चे? आप मैं इसको बता सकता, कोई आइडिया लगा सकता क्या ये चार्ज दिया हुआ है या कुछ और चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है? सर प्लस मींस कि दोनों एक ही साइड हो रहे हैं और माइनस प्लस माइनस मतलब दोनों की साइड प्लस माइनस चेंज है। प्लस माइनस दिखा रहा है बच्चे, प्लस मीन वेरी गुड, प्लस मीन अबव द प्लेन, माइनस मीन बिलो द प्लेन, है ना? एट ए टाइम एक ही प्लेन दिखा सकता वो, एक को आप अबव द प्लेन, एक को आप बिलो द प्लेन मान लो, प्लस साइन रिप्रेजेंटिंग अबव द प्लेन, ठीक है ना, और माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग बिलो द प्लेन। सो इट इज नॉट चार्ज, चार्ज नहीं है बच्चे। जब ये प्लस दिखा रहा है मतलब बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली टुगेदर अबव द प्लेन। इसमें दिखा रहा है कि वन इज मूविंग अबव, अदर इज मूविंग बिलो, दैट इज इट इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अगर ये अबव आए तो बाद में इन्होंने बिलो भी जाना, तो आप इसकी एक डायग्राम और ड्रा करना चाहें बच्चे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे कर। अंडरस्टूड है, जब अबव आए तो बिलो भी जाए। एट ए टाइम उन्होंने एक ही दिखाया है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देनी है, ज्यादा डायग्राम ड्रा करके क्या होगा, ठीक है ना बच्चे? तो ये बच्चे चार टाइप्स थी किसकी, बेंडिंग वाइब्रेशन, और चारों टाइप्स में वैल्यूज को चेक कर ले बच्चे। चारों टाइप्स में जो वैल्यूज हैं दे आर लेस देन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, चाहे वो सीजरिंग है, चाहे रॉकिंग है, चाहे बेजिंग है, चाहे ट्विस्टिंग। ऑल द फोर टाइप्स हैव द वैल्यूज less than the stretching vibration. So it is clear that stretching vibration requires more energy as compared to bending. इसे बच्चे नीचे लिखा भी है, ये देखिए, here plus and minus sign imply vibration above and below the plane of paper. प्लस और माइनस साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं above and below the plane of, ठीक है बच्चे? ये बच्चे था आज का टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस फर्स्ट टॉपिक। इसमें भी बच्चे ये दूसरी एक है पीडीएफ, ये भी मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको अच्छी लगे आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जाम में आता है। कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें हेल्प करता है बच्चे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, only stretching of any bond can be calculated fairly accurately with the help of Hooke's law। तो थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या एक्सपेरिमेंट से करना। जैसे वुडवर्ड फीजर रूल आपने पढ़े, वुडवर्ड फीजर रूल में क्या था, आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, आपको कुछ रूल्स बता दिए गए, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे आपको एक फार्मूला बता दिया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला यू कैन फाइंड आउट stretching vibration frequency, stretching vibration frequency of any bond। किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि उसमें वाइब्रेशनल मोड को चेंज करने के लिए खासकर कौन सा स्ट्रेचिंग की बात होगी, कितनी एनर्जी लगेगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द फार्मूला बच्चे, दिस इज द फार्मूला, U is equal, this is the frequency, not the wave number, frequency बोला है, and frequency is directly related to wave number, ये आपको पता है, ठीक है ना। frequency को फाइंड आउट कर रहे, अंडरस्टूड है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है वेव नंबर से, कोई बात नहीं। frequency is equal to, frequency of stretching vibration is equal to 1/2 pi root of k upon m1 m2 into m1 plus m2 equal to 1/2 pi k upon mu। ये बच्चे यहाँ पे इसने साइन नहीं लगाया, डिवाइडेड बाई लगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई। तो दिस इज द फार्मूला, न्यू इज इक्वल टू, ये आपने याद रखना फार्मूला बच्चे, 1/2 पाई रूट ऑफ के ऑन म्यू। म्यू क्या है बच्चे, रिड्यूस्ड मास की बात हम करते हैं अभी। अब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर फॉर्म में भी ये फार्मूला दिया हुआ है। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, शाबाश ये बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, क्यों पता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का क्या रिलेशन है बच्चे, शाबाश, कोई बच्चा आप में से mu is equal to c upon lambda, mu is equal to c upon lambda, c upon वेरी गुड, lambda, ठीक है, ठीक है। अब 1 upon lambda क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, पता है ना ये बच्चे। इसकी जगह हम yes वेव sir, नंबर लगा सकते हैं, तो क्या रिलेशन हुआ फिर, इज इक्वल टू सी इंटू, शाबाश, वेव नंबर। क्लियर है बच्चे, yes yes 1 upon lambda की जगह लगा दिया ना मैंने, सी इंटू वेव नंबर। तो वेव नंबर किसके बराबर हुआ बच्चे फिर, u upon c, that is frequency divided by velocity। Is it clear? शाबाश, बोलिए। ये बच्चे सी उधर ले गया ना इसके नीचे में, वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इज इट क्लियर, बोलिए शाबाश, ठीक है ना बच्चे, ये या नहीं समझ आया, देखें अगर नहीं समझ लग गया समझ, लग गया समझ, वेरी गुड, ठीक है ना। ये हमारा आ गया ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर, ये बी से हटा दिया मैंने। अब वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यही रिलेशन इसने यहाँ यूज किया है बच्चे, वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये रिलेशन यूज किया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जगह ये लगाया है, ये वाला रिलेशन, ये पूरा रिलेशन क्या आएगा फिर, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई सी, सी ये आ गया ना, दिस इज सी। फ्रीक्वेंसी की जगह ये वैल्यू लगा रहे हैं, ये वाली, ध्यान से देख ले बच्चे, ये वैल्यू पूरी वैल्यू लगा रहे हैं उठा के, 1/2 पाई सी, सी ये वाला है, बाकी सेम रहा। व्हाट इज द फाइनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर फॉर्म में ये रिलेशन क्या हुआ, 1/2 पाई सी रूट ऑफ k upon mu। k is force constant,
इट डिपेंड अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसकी वैल्यू फिक्स है, वो आपको मिल जाएगी अभी। इट इज ए कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बॉन्ड की टाइप पे डिपेंड करती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है म्यू। म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास। व्हाट इज m1? हमने क्या कहा बच्चे आपको, मैंने आपको क्या बोला, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ बच्चे, मैंने समझा दिया अब आपको, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। बॉन्ड दो एटम के बीच में बना होता है। व्हाट इज m1? m1 is the mass of atom 1 in gram. What is m2? m2 is the mass of atom second in gram. m1 और m2 क्या है बच्चे? masses of the atoms which are involved in bond formation. जिस बॉन्ड की आपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे आपने HCl की निकालनी है ना, तो m1 m2 masses of atom in gram. So here m1 and m2 are the masses of atom in gram, and mu is called as reduced mass. Reduced mass कैसे निकालते हैं बच्चे? m1 plus this is m1 into m2, ये आपने देखा है, इधर लिखा हुआ है। reduced mass निकालने का ये फार्मूला है बच्चे, m1 into m2 divided by m1